एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे कि लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक 1.0 में क्या क्या खास है, क्या क्या अमित शाह जी ने, हमारे यूनियन मिनिस्टर ने क्या क्या ऑर्डर किया है, और साथ ही साथ बताते हैं क्या क्या इस बार खास होने वाला है इसमें। अच्छा, तो पहली बात यह है कि ये कल जारी हुआ था, तब 30 तारीख को जारी हुआ था। ये इन्फोर्स होगा अगले महीने 30/6/2020 तक, 30 जून 2020 तक ये इन्फोर्स में आएगा, मतलब तब तक लागू होगा ये। अब जानते हैं अनलॉक 1.0 के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि कैसे कैसे ये होगा। तो रेड, ग्रीन, ऑरेंज और बफर जोन्स के लिए ये सारी गाइडलाइंस है, यानी कि इसमें कंटेनमेंट जोन है वो नहीं आएगा, ये सब चीज़ें उसके लिए नहीं है। अच्छा, तो उसमें होगा क्या, पहला फेज़ जो है, पहले फेज़ में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, उसको खोल दिया जाएगा 8 जून के बाद से। ठीक, जो कि मुझे नहीं लगता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर कदम होगा। अच्छा, दूसरे फेज़ में क्या होगा, दूसरे फेज़ में ये होगा कि जो शिक्षण संस्थान है उनको खोला जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो सिचुएशन है वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन ली जाएगी, उनकी सलाह मशवरा लिया जाएगा, इसके बाद ही खोला जाएगा। ये इन्फोर्स होगा, जो फेज़ 2 है वो इन्फोर्स होगा आपका जुलाई से, मतलब कि जून के लास्ट में इन्फोर्स हो जाएगा। अब फेज़ 3 में क्या होगा, फेज़ 3 में ये होगा आपका कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है, मेट्रो रेल है, सिनेमा हॉल्स हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, वो सब चीज़ें सोचा जाएगा, सिचुएशन को देखते हुए विचार किया जाएगा, उस पर खोला जाए कि अभी रोक लिया जाए। तो ये तो 3 चीज़ें हो गए, 3 फेज़ हो गए, तो ये ही खास है अनलॉक के बारे में। अच्छा, तो और एक चीज़ एडिशनल पॉइंट ये है कि जो पहले नाइट कर्फ्यू था 7 से 7 का, वो अब बढ़ के हो गया है 9 से 5 का, मतलब कि कम हो गया है ड्यूरेशन। और धाराएँ वे सही सेम लगनी है, सेक्शन 100 मतलब धारा 144 CRPC के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे कारावास होगा। अच्छा, देखिए, अब लॉकडाउन जो है लिमिटेड कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन्स के लिए, तो वही सारी चीज़ें हैं पुरानी ही, कि जो 4.0 के गाइडलाइंस थे वो अभी भी कंटेनमेंट जोन पे लगेंगे 30 जून तक। फिर लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर जिम्मा होगा ये, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर जिम्मा होगा कि कौन सा किस पे बनाया जाए, ये बफर होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा या कंटेनमेंट होगा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रैवल के लिए भी डिस्ट्रिक्ट ही जिम्मेदार होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको सिचुएशन का असेसमेंट करना है, और ये क्लियर कर देना है कि भैया ये कंटेनमेंट जोन है, इसमें कुछ नहीं होगा, केवल नेसेसरी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि दवा और मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ें, बस यही 2 चीज़ें खुलेंगी और कुछ सब बंद रहेगा। कोई भी चीज़ें और सब तो बाकी सेम ही है। वल्नरेबल पीपल पिछली बार भी मैंने बता दिया था लॉकडाउन 4.0 के वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उससे समझ लीजिएगा। और आरोग्य सेतु का ऐप अनिवार्य कर दिया गया है, जहाँ पे काम हो रहा है जहाँ पे होगा, गाइडलाइन भी सेम ही है। अच्छा, एक और चीज़ें हुई हैं, फेस कवरिंग कंपलसरी कर दिया गया है, नहीं होगा तो 500 रुपये जुर्माना होगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट ही अपॉइंट करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, यानी कि 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है किसी भी पब्लिक प्लेस पे। गैदरिंग्स का प्रोहिबिटेड है। मैरिज के लिए अगर 50 लोग से ज़्यादा होते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। फ्यूनरल्स के लिए 20 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और थूकना सार्वजनिक जगहों पे भी मना है। और दारू और की तो दुकानें खुली गई हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक प्लेस पे पीने पे आपको कार्रवाई हो सकती है, तो मदिरा का सेवन अपने घर में ही बैठ के करें। वर्क फ्रॉम होम का जो है, अगर पॉसिबल है तभी करें, नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सब कुछ वगैरह वही सब कुछ है। और पनिशमेंट वगैरह आप देख ही सकते हैं, सेक्शन 51 से 60 के बीच में है। कोई भी उल्लंघन करता जाता है तो उसे जेल या फिर भुगताना, हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी, और कुछ खास तो नहीं है इस बार, बस यही 3 फेज़ में जो था, यही 3 फेजेस ज़्यादा ज़रूरी थे। तो पहले फेज़ में फिर से रिपीट करूँगा, पहले फेज़ में रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप सारे खुल जाएंगे।
होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस खुलेगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, सब कुछ खुल जाएगा 8 जून से। ये 8 जून से आएगा। फ़ेज़ 2 में शिक्षण संस्थान खुलेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि जो उनके पेरेंट हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ है, उनका परमिशन लेने के अलावा। फ़ेज़ 3 में गवर्नमेंट MHA डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगी क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो अनलॉक 1.0 का आनंद उठाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।